सुनने के लिए, जानने के लिए सारी दुनिया बड़ी व्याकुल है। कितने गुरु हैं हिंदुस्तान में, हम गिनती कर सकते हैं। और सभी दावा करते हैं कि मैं तुम्हें शब्द दूंगा, तुम उस शब्द का उच्चारण करोगे, उस कलाम का उच्चारण करोगे, उस कलाम को मन्नत करोगे, उस कलाम को मानोगे, उसको दिन रात तुम बोलते जाओगे, तो वो तुम्हारी क्या करेगा, नजात का कारण बन जाएगा। परंतु शब्द बताओ तो सही कि वो शब्द है क्या, वो शब्द है कौन है? क्योंकि जिनके बारे में वो बता रहे हैं कि ये भी गुरु है, ये भी गुरु, गुरु तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हो सकता नहीं, प्रभु नहीं हो सकता। तो जितने भी धर्मशास्त्र हम पढ़ते हैं, सभी पर विचार करें तो जो किसी स्त्री और पुरुष के मेल से पैदा हुआ वो कभी खुदा हो सकता नहीं, क्योंकि इंसान में इतनी जुर्रत नहीं कि वो खुदा को पैदा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इंसान खुदा को पैदा नहीं, खुदा इसीलिए खुदा है क्योंकि उसने हमको पैदा किया है। हम में इतनी जुर्रत नहीं कि हम खुदा को पैदा कर सके। तो जितनों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी मजहब के पैगंबर हो, वो किसी ना किसी स्त्री और पुरुष के मिलन से पैदा। यीशु मसीह क्यों निजात देहिंदा और मुक्तिदाता है? वो इसीलिए मुक्तिदाता है कि वो परमेश्वर की इच्छा से इस जहान में आया। वो पाक था और उसमें इंसानी रजा शामिल नहीं थी। वो परमेश्वर की इच्छा से और परमेश्वर के तरीके से आया। इसलिए तो कलाम में लिखा है कि खुदा चाहता तो अब्राहम के लिए पत्थरों में से भी औलाद पैदा कर सकता था। हालेलुया। खुदा चाहता तो डायरेक्ट परमेश्वर यीशु मसीह को इस जहान में डायरेक्ट जिस्म देकर भी भेज, जो पत्थरों से अब्राहम के लिए पुत्र पैदा कर सकता है, वो यीशु मसीह को डायरेक्ट आकाश से भी भेज सकता, परंतु भेजा नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान जो गुनाह में चला गया था, उसका छुटकारा करने के लिए जरूरी था कि उसका छुटकारा करने वाला उसी के रूप में इस जहान में आए। हालेलुया। इसलिए जरूरी था, और बागे अदर में ही इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि मैं स्त्री की संतान से नजात देहिंदा इस जहान में लाऊंगा। हालेलुया। अब स्त्री की संतान ही क्यों कहा गया है यीशु मसीह को? बाकी किसी को भी स्त्री की संतान नहीं कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग नकल करते हैं, मां के नाम को पहले रखते हैं, परंतु फिर भी मां की कदर नहीं करते। तो वंश हमेशा मर्द से चलता है। हालेलुया। औरत से चलता नहीं। लेकिन यीशु मसीह को आदम की औलाद नहीं कहा गया, यीशु मसीह को स्त्री की औलाद कहा गया, औरत की औलाद कहा गया। औरत की औलाद इसीलिए कहा गया कि उसके द्वारा यीशु मसीह इस जहान में आया और उसका जन्म हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। वो शब्द जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो शब्द देहधारी हुआ। जो लोगों की नजर में अनजान था, जिसको कोई भी पैगंबर पहचान नहीं सका, जिसको जान नहीं सका, जिसको ढूंढ नहीं सका, जिसके बारे में पता नहीं लगा सका, वो जरूरी था कि हमारी शक्ल सूरत में इस जहान में आए ताकि हमारे जैसा बने और हम उसको पहचान सकें। इसीलिए यीशु मसीह ने फिलिप्पस से कहा, मैं तुम्हारे संग इतनी देर से हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? और यदि तूने मुझे देखा तो समझ ले तूने खुदा को देखा। और यूहन्ना ने अपने खत में लिखा, वो इस जहान में आया परमेश्वर का इकलौता पुत्र बनके। वो जो इकलौता है और परमेश्वर की गोद में है, उसने परमेश्वर की सूरत को हम पर प्रकट किया। हालेलुया। इसलिए जिसने यीशु को देखा उसने खुदा को देखा। और अब बाइबल में हम देखते हैं सभी कुछ उसके द्वारा पैदा किया गया, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज उसके बिना पैदा नहीं की गई। वो शब्द जिसके द्वारा इतना कुछ बन गया, वो अभी भी लोगों को पता नहीं था। हालेलुया। वो ये तो जानते थे कि किसी शब्द के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, परंतु वो शब्द कैसा है, वो शब्द कौन है, इसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था। यही शब्द मूसा ने आग की जलती हुई उस झाड़ी में से सुना। हालेलुया। ये शब्द काम कैसे करता है? इस शब्द के काम करने का तरीका क्या है कि जलती झाड़ी हुई में से उसने जब खुदा की इस शब्द को सुना, खुदा बोल रहा है, लेकिन जो शब्द निकल रहा है वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी भी ये शब्द प्रकट नहीं हुआ, अभी भी ये शब्द सिर्फ शब्द है, अभी भी इसने सूरत पकड़ी नहीं। जो शब्द सुना गया शुरू से
जिसको हर मजहब के लोगों ने सुना, खाली सिर्फ क्रिश्चियनों ने नहीं सुना। इस शब्द को खाली सिर्फ यहूदियों ने नहीं सुना, इस शब्द को और भी जाति के लोगों ने सुना। हालेलुया। कुरनेलियस ना तो यहूदी था ना क्रिश्चियन था, क्योंकि क्रिश्चियन तो उस वक्त थे ही नहीं। तो क्या उसके साथ परमेश्वर ने बात नहीं की? हालेलुया। जो मुझे ढूंढते हैं मैं अपने आप को उन पर प्रकट करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शब्द, जो शब्द था और शब्द के तरीके से सुना गया, सिर्फ आवाज सुनी गई। खुदा चाहता था वो शब्द एक जिस्म धारण करे। हालेलुया। उस जिस्म को मरियम के वसीले से खुदावंद खुदा इस जहान में लेकर आया, और उस शब्द ने हमारे साथ वास किया, हमारे साथ वो रहा। और वो शब्द जितनों ने जिस्म में देखा, उन्होंने फिर उसकी गवाही दी। हम उस यीशु मसीह के बारे में बताते हैं जिसे हमने